बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हो जाएगी? मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक यूं समझें कि बहुत अहम नुक्ता है, जिस नुक्ते के लगने के बाद लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाता है। सही। अब उस नुक्ते का मसला कुछ और हो गया जो गुज़श्ता 96 घंटे उसमें मैं आपको बता देता हूं, और फिर जो इस अपोजिशन अलायंस की राह में एक बड़ी रुकावट, यानी जिस किस्म का थ्रेट अलर्ट अब सामने आया है, और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, अच्छा, उनको टारगेट करने के हवाले से, उनके कत्ल की मंसूबा बंदी के हवाले से, उनको ये कहना कि ख़तरनाक जो टारगेट किलर्स हैं उनको टास्क दे दिया गया है, ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। अब नोबडी हैज़ एनीथिंग टू लिंक, क्या आप ये लिंक करें कि भाई ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट इस वजह से आया है क्योंकि वो उनकी गुफ्तगू वो है, लेकिन लोग आपको पता है कि इसको जोड़ तो लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट रहा है, उनकी जमात के लोगों को रहा है, माजी में भी रहा है, अटैक्स भी हुए हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब का आप याद करें, उनके बाकी इनके JUIF के बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक्स होते रहे हैं, और प्रैक्टिकली गुज़श्ता 1-1.5 साल में मौलाना फजलुर रहमान की जो मूवमेंट है, जो उनका आना जाना है, जो उनका वो है, उसमें बड़े मसाइल रहे हैं। वो अपनी कैंपेन नहीं कर सके थे, ये शिकवा करते रहे ना वो इस बात का। लेकिन इसका रिन्यू होना ऐसे वक्त पर जब गुज़श्ता 96 घंटे के दौरान मैं आपको उनकी चीदा चीज़ें सामने रख देता हूँ कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये गुफ्तगू करना शुरू होते हैं, साथ ही उनको इस किस्म का थ्रेट और उस थ्रेट अलर्ट की जो अल्फाज हैं जो उसमें जुमले हैं वो बड़े काबिल गौर हैं, जो उसमें थ्रेट अलर्ट में लिखे गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो उन्होंने जो गुफ्तगू की थी जब पहली मीटिंग हुई थी, और उसके बाद बाहर निकल के एक एलामिया पढ़ा था, और एलामिया पढ़ा गया था अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। फिर अली मोहम्मद खान ने एक बयान दे दिया कि नहीं, फ्रेश इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमें तो हमारा मैंडेट वापस चाहिए, तो फ्रेश इलेक्शन तो हमारी डिमांड ही नहीं है, हमारी डिमांड तो ये है। तो उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने। अब मैं सिर्फ 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, हम 16 फरवरी की बात कर रहे हैं, उनकी मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सामने रख देता हूँ, फिर हम थ्रेट अलर्ट को देख लेते हैं। और फिर ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किया जाए तो कैसे किया जाए, वो होंगे भी या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन कठपुतली, सिकंदर सुल्तान घर चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान 13 फरवरी। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई, उन्होंने एक कठपुतली का, इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उनसे मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी, उन्हें चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में अनोखा वाक़या है कि IMF के लोग जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं, आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नतीजे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, ये धांधली की पैदावार है। 26वीं आईनी तरमीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही 26वीं आईनी तरमीम जिसकी पास होने का सेहरा इनके सर डाला जा रहा था। फिर मौलाना फजलुर रहमान बबांगे दौल ये कहते हैं उसी तारीख कि IMF वक्त की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या, लगता है उन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। फिर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PTI, ये 14 फरवरी को, PTI और JUI को लड़वाने की कोशिश, सियासतदानों को निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। और फिर वो इसमें अपना पूरा मामला बांधते हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तकसीम करने, PTI को JUI से लड़वाने की कोशिश कर रही है। सियासी खेल खेले गए, हमारे दरमियान तकसीम करने की कोशिश की गई। अब ये कौन मौलाना कह रहे हैं? देखें, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं, बाहर सारे एक ज़ुबान होकर फ्रेश इलेक्शंस की बात करते हैं। कहाँ से इतला जाती है कि शहबाज शरीफ जनाब अयादत करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की गुलदस्ते लेके और वो जनाब डेलीगेशन लेके पहुँच जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान उनके आने और उनकी मुलाकात से पहले अपोजिशन को बता देते हैं, एतमाद में ले लेते हैं कि वो जनाब मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। उस दौरान कोई एक जुमला भी रिपोर्ट होता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप उसको सबोताज करने आए हैं, आप इत्तेहाद अपोजिशन का जो है उसमें कोई रंग में भंग डालने के लिए आए। जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है
उनको किसी ने कुछ कहा होगा ना। आपको पता है कि शहबाज शरीफ के बारे में तो मशहूर है कि वो अपना शेड्यूल खुद तरतीब नहीं देते। तो शेड्यूल में अब वो एक मीटिंग लग गई, तो उन्होंने वो मीटिंग की, उन्होंने जाके मौलाना फजल रहमान को जो भी घेरू शेरू डाला, लेकिन उसके बाद है ये सारी गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान की। तो मौलाना फजल रहमान जो वाइब्स दे रहे हैं उसमें वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए किसी सूरत तैयार नजर नहीं आते। मौलाना फजल रहमान के शिकवे के, मौलाना फजल रहमान का शिकवा ये है कि इन्होंने मुझे कट टू साइज करने की बात की। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ वादा ये हुआ था, मैं पीडीएम का रुए रवां था, मैं दरमियान में था, और फ्रैंकली स्पीकिंग ईवान सदर वाला रास्ता ही नहीं दिखाया गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग मौलाना फजल रहमान पीडीएम के जलसे याद करें जी, मौलाना फजल रहमान को निकाल देना तो फिर स्टेज पे लोग बाकी बचते हैं। सही 13 लोग बचे। या आपको नून लीग के कुछ लोग नजर आते हैं सामने, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग, यानी बंदा ना बंदे की जात। सही। वाहिद वो कराची वाले जलसे में को पीटीआई पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे। अब वो जो मौलाना फजल रहमान ने वो झंडे उनके लहरा रहे होते थे, वो लोग उनके थे, वो अंसारुल इस्लाम, वो मलेशिया, वो खाकी वर्दी, वो सारा वो कहानी, ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंच जाना, फलांग के रेड जोन के गेट, और वो सब कुछ सीडी और पुलिस की गाड़ियों में सफर करना, पानी उनके लिए ये सारा, खैर उसे तो खैर हुकूमत भी अपनी थी ना, आ चुकी थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान मैन पावर तो उनको उन्होंने ही फराहम की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत को भी उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज है, वो मनाने के लिए चले गए, माने नहीं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये जिस किस्म की है, तो मौलाना फजल रहमान को उस तमाम खिदमात के सिले में ये एश्योरेंस थी कि भाई आपको हम सदर पाकिस्तान बनाएंगे। अब सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ का या नून लीग का एक मशहूर ट्रैक रिकॉर्ड ये है जी कि ये जिससे बहुत बड़ा काम लेना होता है ना, उसको ऐवान सदर के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। जैसे ये बात मशहूर है इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, ये बात मशहूर है सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब के हवाले से, ये बात अब ज़बान ज़दे आम है, पब्लिक डोमेन और नॉलेज में है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। अब मौलाना फजल रहमान के लोग जब ये कह रहे थे कि भाई सदर तो वज़ीर आज़म जो भी बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, नून लीग बनाए, ऐवान सदर हमने मान ले लिया है, दाना डाला गया था ना। अब वो जो ईद के अराउंड एमिरेट्स हिल दुबई में मुलाकात हुई थी सागदार साहब की रिहाइश गाह पर, हाँ, तो वहां पर शरीफ और आसिफ जरदारी की, वहां पर उन्होंने तो ये तय कर लिया था, जब हमने रिपोर्ट किया इससे इनकार कर दिया गया कि यहाँ वहां पे पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया कि जिसके whoever bags more seats becomes the prime minister, number 2 becomes the president। वो मौलाना फजल रहमान उस पर खाइफ हो गए थे। वो जो भी खिफ़त थी जो उसमें उन्होंने गुफ्तगू की इंटरनली, उनको बता दिया गया भाई कट टू साइज। सही। वो शदीद सर्दी में खैबर पख्तूनख्वा नहीं होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस सूरत में जब हमें कैंपेन करने की, तो मौलाना फजल रहमान के साथ तो हैंड हुआ था ना, अब वो इसका इजहार कर रहे हैं बार बार, और वो इसको भूलने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया, अगला बयान तकरीर की थी इधर भी उन्होंने। फिर 14 फरवरी को पार्लियामेंट के किरदार को खत्म किया जा रहा है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है 14 फरवरी। फिर मौलाना फजल रहमान वो लड़वाने की कोशिशों के ऊपर बात करते हैं। तो गुज़श्ता 72 से 96 घंटे आप मौलाना फजल रहमान के देखें तो उनका जो टिल्ट है ना, वो कहीं से भी हुकूमत के साथ की तरफ नजर नहीं आता। और जब ऐसे वक्त में बिलावल के आने तक कि अब अपोजिशन अलायंस अपने किसी उसको चार्ट आउट करने जा रही है, उसी दौरान जिला डेरा इस्माइल खान अज दफ्तर SDPO सबर्ब सर्कल नंबर 525-30/ASP/S बतारीख 15 फरवरी 2025 लेट आपको एक एडवाइजरी नोटिस जो है वो मीडिया पे सर्कुलेट होता है। अब आपको पता है कि ऐसे एडवाइजरी नोटिस के बारे में ना एक बात बड़ी अहम है कि जब जो थ्रेट्स होते हैं ना एक्चुअल, और वो जो होते हैं, अब ये हैरान कुन है, मुझे ये इल्म नहीं है कि ये मौलाना फजल रहमान के दफ्तर या उनके लोगों की तरफ से इसको लीक किया गया है या ये कहीं और से आया। सही। इनको लीक नहीं किया जाता, ये मीडिया की जीनत नहीं बनते। थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, सियासतदानों को होते हैं, मौलाना फजल रहमान को भी होंगे, सीरियस होंगे, कुछ नॉन सीरियस होंगे, हर पब्लिक फिगर के बारे में इस किस्म की चीजें आ जाती हैं और उस पर हमारी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उसके ऊपर 24 घंटे इनविजिबली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये चीजें सामने आती हैं ना, तो वो आपको याद होगा बड़ा मशहूर नवंबर 26 का
जलसा इमरान खान का, इधर वाला पिंडी वाला, उससे पहले एक थ्रेट अलर्ट, उन दिनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस चल रहे मैचेस होने थे यहाँ पे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैचेस होने थे, और थ्रेट अलर्ट आ गया कि यहीं ये पिंडी स्टेडियम के साए में के नीचे बिल्कुल अलकायदा भी आ गई है, तो जनाब दाइश भी आ गई है, और तहरीक तालिबान कुछ झंडे भी लगे थे एक्सप्रेस वे पे, और उनके जनाब दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। हमने वो थ्रेट अलर्ट कर दिया था, वो जलसा तो उससे तक नहीं रुका। अब ये आया जनाब एडवाइजरी नोटिस बनाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान रहनुमा JUIF पेशावर KPK बहवाला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थ्रेट लेटर नंबर, आगे नंबर दिया हुआ है, मोरखा तारीख दी हुई है 11 फरवरी 2025। जराए से मालूम हुआ है कि FAK के दहशत गर्दों ने, फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने आप मौलाना फजलुर रहमान JUIF को पेशावर KPK में हुकूमती और मरकज़ी मजहबी सियासी मामलात में मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्ला टारगेट किलर्स को मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मज़कूरा बाला मंसूबा को खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द इस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी धमकियों का सामना रहा है, जैसा कि बाजौड़ KPK में JUIF के खिलाफ हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से जाहिर होता है, जिस पर बहवाला फलां 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 आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अपनी रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाएं, बाहर आने जाने की मूवमेंट कम करें, आपसे मिलने वाले साइल वगैरह की मुकम्मल तलाशी रिकॉर्ड मुरतब रखा जाए और साइल मज़कूरा की मुकम्मल तसल्ली की जाए। अब आजकल साइल तो ये कमेटी आ रही है ना, जी तो इनकी तसल्ली करने से पहले मिस कॉल कर दें, इनकी तसल्ली कर लें, इनकी पूरी तलाशी ले लें और ख्याल रखें इनका, और इनकी लिस्ट देनी है, सबसे बड़ी चीज़ है रिकॉर्ड देना। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सबर्ब सर्कल डेरा इस्माइल खान, कॉपी बराए इतला जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़िला डेरा इस्माइल खान, दूसरी कॉपी SP साहब सिटी डिवीज़न ज़िला डेरा इस्माइल खान, तीसरी DSP साहब सिक्योरिटी ज़िला डेरा इस्माइल खान, और चौथी SHO थाना शोरकोट ज़िला डेरा इस्माइल खान। ये एक चीज़ इनको याद, तो ये मौलाना JUIF नहीं, JUI पाकिस्तान हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में नाम चेंज हो, तो अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, हाँ जी, तो वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए अब ये थ्रेट अलर्ट आ गया। अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं उन कोशिशों से, आई हैव एंड नोबडी, यानी कि अभी इसको कनेक्ट नहीं कर सकते आप। सही, थ्रेट अलर्ट्स अलहदा से होते हैं, साथ में इस किस्म के मामलात होते हैं, ये कनेक्शन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस सूरत हाल के तनाजुर में कि इस तरह एक रिफ्रेश होकर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान शायद इससे को बहुत मरूब होके या इस वजह से वो होंगे, लेकिन चीज़ें तो मूव होना शुरू हो गई। आपको करनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका मौजूदा सूरत हाल में आप देखें तो मैं अभी भी पुरयकीन हूँ। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त जमा तफरीक वो करेंगे, उनको अपना फ़ायदा नज़र आया। ये बात हम पहले भी कहते थे जब ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला वही हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आखिर में फ़ैसला इस बुनियाद पे करना है कि उनका ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है। सही, ज़्यादा फ़ायदा उनको PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ नज़र आया, उधर चले जाएंगे, नहीं तो वो सीधा सीधा हुकूमत के वो फिर वो दरमियान में आपको पता है कि कहाँ PTI और मौलाना फजलुर रहमान की दुश्मनी और कहाँ वो तकसीम करने, कहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है। क्या तो ये अभी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।